नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुदरत ऑर्गेनिक फार्म में, जहां पे हम आपको जानकारी देते हैं वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस के बारे में और केंचुए के रखरखाव के बारे में। दोस्तों, आज हम थोड़ी सी छोटी-छोटी बातें करेंगे। जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे को YouTube के जरिए, उन क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा आज दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये आता है कि वर्मी कंपोस्ट का अगर बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जहाँ पे आप ज़मीन ले रहे हो, उस ज़मीन में पानी ना रुके, वो ज़मीन नीची ना हो, थोड़ी ऊंचाई पे हो ज़मीन, ठीक है जी। ऐसी ज़मीन का चयन करें जहाँ पे पानी बिल्कुल ना खड़े बरसात का, क्योंकि उससे नुकसान होता है केंचुए के दोस्तों। अगर पानी भर गया तो वो केंचुआ मरने की आशंका रहती है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों, अगर आपने ज़मीन का चयन कर भी लिया है, आपको अच्छी ज़मीन मिल भी गई है, तो उसके बाद क्या करना है आपके, वहाँ पे बिजली का होना ज़रूरी है, साथ में पानी का होना ज़रूरी है, क्योंकि पानी मस्ट है इस काम के लिए। अगर आप वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो ज़मीन ऐसी लें जहाँ पानी ना हो और वहाँ पे बिजली और पानी का प्रबंध हो। जिसको हमने छिड़काव करना है, उस पानी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो पानी का प्रबंध होना बहुत लाज़मी है, क्योंकि हमने बेडों को पानी भी देना होता है। तो उसके अलावा जो चौथी महत्वपूर्ण बात है, जहाँ पे आपने वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस करना है दोस्तों, वो सबसे मेन है ट्रांसपोर्टेशन का होना। जहाँ पे आपने ज़मीन ली है, वहाँ पे ट्रॉली आए जाए या टिप्पर आए जाए, ट्रक आए जाए, क्योंकि कल को आपने खाद बनानी है तो उसको भेजना भी है, बेचना है, तो वो एक दूसरी से जगह दूसरी पे जाएगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा होनी चाहिए। यानी कि आपके खेत तक वो गाड़ी आनी चाहिए, ट्रॉली आनी चाहिए, क्योंकि आपने गोबर परचेज़ करना है। आप अगर आपका खुद का गोबर है, आपके पास गाय-भैंसे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप परचेज़ करते हो तो नेचुरली ट्रॉली से लेके आओगे आप। और उसके बाद माल तैयार होने के बाद वो माल जाएगा भी दोस्तों। तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि ये 4 चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। एक तो ज़मीन नीची ना हो, नंबर 2 पानी, बिजली वहाँ पे होनी चाहिए, नंबर 3 वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि गोबर, गोबर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? दोस्तों गोबर हमेशा ऐसा यूज़ कीजिए, यानी कि बिल्कुल ताज़ा भी गोबर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मीथेन गैस बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना है कि 10 दिन से लेकर 40-45 दिन का गोबर आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि वो ताज़ा होता है, हरा होता है या हरा या पीला कलर में होता है, तो वही गोबर यूज़ करना है आपने। लेकिन 10 दिन से पहले का गोबर आप ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है जी? तो सबसे पहले क्या करना है आपने, अच्छी क्वालिटी का गोबर हो सके तो गौशाला से या डेयरी फार्म से गोबर खरीदें, क्योंकि वहाँ पे नीचे पक्का होता है दोस्तों, ठीक है जी? और उसका एक और मेन फ़ायदा है जो कोई नहीं बताता दोस्तों, वहाँ पे जब गाय-भैंस गोबर करती हैं तो वो क्या होता है, उनके पैरों से फर्श पे कटता रहता है गोबर, तो आधी मीथेन वहाँ से रिलीज़ हो जाती है दोस्तों। तो मीथेन से हीट बनती है गोबर में, तो उसको मीथेन को हटाने के लिए हमें बाद में उसको पानी देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों? तो गोबर 10 दिन पुराने से लेकर 30 या 40 दिन पुराना गोबर आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ठीक है? सर्दियों में आप उसको 1.5 महीना 2 महीने पुराना गोबर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें जल्दी सूखता नहीं है, तो ताज़ा रहता है गोबर। ठीक है दोस्तों? तो ये होगी गोबर की बात। अब गोबर को ठंडा कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। गोबर को ठंडा करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको जब लेके आते हो ट्रॉली को, तो कच्ची ज़मीन पे बिछा दें उसको। 1.5 से 2 फुट ऊँचा उसको कच्ची ज़मीन पे बिछाने के बाद, उसको कहीं से हल्का-हल्का काट दें ताकि उसमें पानी रुक जाए। तो 3 दिन यही प्रोसेस करना है दोस्तों, आपने सुबह जाके पानी दे देना है, नेक्स्ट डे फिर उसको काट के फिर पानी दे देना है, तीसरे दिन फिर काट के उसको कस्सी से पानी दे देना है। ठीक है दोस्तों? ऐसे करके उससे क्या होगा कि जब हम भरपूर मात्रा में उसको पानी इतना देना है कि पानी नीचे से निकल जाए, यानी कि मीथेन गैस उसकी प्रॉपर निकल जाए और ठंडा हो जाए। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, 3 दिन पानी लगाने के बाद आपने उसको 2 दिन वहीं पे पड़ा रहने देना है, ताकि जो एक्सेस वाटर है, ज़्यादा वाटर है, वो निकल जाए। ठीक है जी? उसके बाद ही बेड लगाने शुरू करने हैं आपने दोस्तों। ठीक है जी? तो उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं कि बेड, उसके बाद आता है कि बेड कितनी लंबाई का होना चाहिए, कितनी चौड़ाई का होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अगर बेड की हम बात करें दोस्तों, तो स्टैंडर्ड अगर साइज़ मानते हैं तो वो 30 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 1.5 से 2 फीट ऊँचा बनाते हैं दोस्तों। 1.5 फीट ऊँचा बनाने का एक मेन कारण ये भी है कि जो हमारे एसिनिया फेटिडा, रेड वर्म ऑस्ट्रेलियन केंचुए होते हैं, जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं इस खाद बनाने के लिए, उस वो
1.5 से 2 फीट नीचे ही जाते हैं दोस्तों, उससे नीचे वो जाते नहीं है। जो हमारे देसी केंचुए होते हैं, जो हमारे खेतों में होते हैं, वो 6 से 7 फीट नीचे चले जाते हैं दोस्तों। ठीक है जी। तो आप ऊंचाई उसकी 1.5 से 2 फुट रखें, चौड़ाई 4 फुट रखें, और लंबाई आप अपने हिसाब से 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी। अब बेड बनाने के लिए हमें क्या जरूरी सामान चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। उसका मेन यही है कि पहले तो आप, अगर आपने लो बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करनी है कि हम लो बजट पे ये काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो हम आपको एक ऐसी विधि बताते हैं, विंडो सिस्टम, जिसमें बहुत ही कम लागत पे आप वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है आपने दोस्तों, कि नीचे पॉलीथीन या काली पन्नी वो बिछा के आप इसको शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी। आपको पक्का स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है कि नीचे एक पॉलीथीन बिछाइए। ठीक है जी। उसी साइज का 30 फीट, 20 फीट, लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं दोस्तों। चौड़ाई 4 फीट रखिए, ऊंचाई 1.5 से 2 फीट रखिए, लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी। तो इससे क्या है कि पन्नी बिछाने से क्या होगा कि केंचुआ नीचे नहीं जाएगा जमीन में आपका। ठीक है जी। नहीं तो बरसातों में क्या होता है कि केंचुआ जमीन में चला जाता है, अगर आपने ज्यादा पानी दे दिया तो भी केंचुआ बाहर आ जाता है और बाहर भाग जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए केंचुओं को रोकने के लिए हम पन्नी बिछाते हैं। उसमें आप साइडों में एक एक ईंट की बाउंड्री करें, ताकि केंचुए को एक बाउंड्री बन जाए और केंचुआ बाहर ना जा सके, और गोबर भी बाहर ना निकले। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है कि जो 30 फीट बाय 4 फीट का बेड बनाओगे, उसके चारों तरफ आपने एक एक ईंट लगा देनी है। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने पन्नी बिछा दी, ईंटें लगा दी, उसके बाद आप गोबर डालो। गोबर दोस्तों विंडो सिस्टम से डालना है। विंडो सिस्टम मतलब कबरनुमा शेप होती है दोस्तों, जैसे हम कबरनुमा कहते हैं ना जी, गोलाई में, वैसे शेप में आपने गोबर डालना है, ताकि केंचुए को हीट महसूस ना हो। साइडें उसकी थोड़ी पतली होती हैं, तो ऐसे शेप जाती है, तो नेचुरली ऐसे कबरनुमा शेप बन जाती है दोस्तों। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है केंचुआ। तो केंचुआ कितना डाला जाए बेड में दोस्तों। कई लोग सलाह दे देते हैं कि कम केंचुआ डाल दो, बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा दोस्तों, आपकी खाद की जो प्रोडक्शन है उसमें टाइम लग जाएगा। तो केंचुआ आप क्वांटिटी के अनुसार ही डालें। इसका सीधा सा मेन हिसाब है, अगर लगाएं हम दोस्तों, तो सीधा सा एक हिसाब है कि 1 फुट लंबाई में 1 किलो केंचुआ डलेगा। अगर आपका बेड 4 फीट बाय 30 फीट का है, तो उसमें 30 किलो केंचुए लगेंगे। अगर आपका बेड 4 फीट बाय 20 फीट का है, तो उसमें 20 किलो केंचुए लगेंगे। दोस्तों ये सीधी सी कैलकुलेशन है, 1 फीट लंबा 1 किलो केंचुआ, जितने फीट लंबा होगा उतने किलो केंचुए। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आपने बेड प्रिपेयर कर लिया और वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में आप आ गए हो, तो केंचुए का चयन कैसे करना है दोस्तों। केंचुआ सबसे उत्तम किस्म का लें, जो कि एसीनिया फेटिडा रेडवर्म जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन केंचुए, जो कि सबसे बेस्ट केंचुए माने जाते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में। उसका फायदा क्या है दोस्तों, क्योंकि ये 24 घंटे काम करते हैं और अपनी तादाद को डबल कर लेते हैं तकरीबन 2 महीने में। 60 दिन में ये डबल हो जाते हैं, जितना आप केंचुआ डालोगे वो डबल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी बेडों की संख्या भी 2 महीने में डबल हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट प्रजाति एसीनिया फेटिडा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन रेडवर्म केंचुआ जिसको बोलते हैं। तो यही यूज करें। और अगर आपको केंचुए लेने हो, तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हम बहुत ही अच्छी तादाद में आपको बेस्ट क्वालिटी का केंचुआ आपको प्रोवाइड कराते हैं। ऑल इंडिया में हम डिलीवर करते हैं दोस्तों। तो दिए गए नंबरों पे आप हमसे बात करके केंचुआ मंगवा सकते हो। ऑल इंडिया में हम डिलीवरी करते हैं दोस्तों। ठीक है जी। अब बेड भी बन गया दोस्तों, केंचुआ भी डल गया। अब तीसरा काम क्या है कि इसको ढकने का। तो अगर तो आप 1-2 बेड से शुरू कर रहे हैं, तो आप जूट की बोरियां भी यूज कर सकते हो या पुराल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कमर्शियल लेवल पे दोस्तों काम कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केले के पत्ते डालें, क्योंकि वो बहुत कम गलते हैं। ठीक है जी। पुराल और जूट की बोरी आपकी जल्दी गल जाएगी, और वो महंगा भी सिस्टम पड़ता है। ठीक है जी। केले का पत्ता आपको आराम से आपके नजदीक कहीं भी केले का गोडाउन होगा आपके एरिया में, तो आपको वहां पे बहुत ही कम दामों पे मिल जाएगा दोस्तों, और बड़े सस्ते दामों पे मिल जाएगा। और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, मेंटेन रखता है मॉइस्चर को, और जल्दी गलता नहीं है। और दूसरा फायदा ये है कि वो गल के हमारी कंपोस्ट में नहीं मिक्स होता। ठीक है जी। तो आप 2 सीजन केले के पत्तों से 2 सीजन निकाल सकते हो, यानी कि वो 4 महीने निकल जाता है दोस्तों। उसके बाद भी हम उसी केले के पत्तों को डीकम्पोज करके खाद बना सकते हो। ठीक है जी। उसको हम नीचे बेडों पे डाल देते हैं, ऊपर से गोबर डाल देते हैं। तो जो हमारा वेस्ट केले का पत्ता होता है,
वो भी डिकम्पोज होकर खाद बन जाता है, क्योंकि पत्तों में भी बहुत अच्छी वैल्यू होती है न्यूट्रिशन की, तो वो भी खाद में मिक्स हो जाती है दोस्तों, तो अच्छी गुणवत्ता वाली खाद बन जाती है दोस्तों। ठीक है जी दोस्तों। तो ये थी छोटी छोटी कुछ सावधानियां और कुछ तरीके, मेथड दोस्तों, कि हम अपने वर्मी कंपोस्ट बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद आती है दोस्तों, अगर आपके पास पानी लगाने की बात करते हैं, तो पानी कैसा लगाना चाहिए दोस्तों। पानी देखो, गोबर का अपना मॉइस्चर होता है, हमने सिर्फ अपने बेड में उस मॉइस्चर को मेंटेन रखना है दोस्तों, यानी कि उसको खत्म नहीं होने देना। तो जिस चीज से भी आपने ढका है, सिर्फ आपने उसको गीला करना है, नीचे पानी जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि गोबर में पानी होता है, अपना पानी होता है, वो आपको उसको मॉइस्चर को मेंटेन रखना है, यानी कि वो सूखे ना। सिर्फ आपने पत्ते गीले रखने हैं, या बोरी डालते तो बोरी गीली रखनी है, अगर आप पराली डालते तो पराली गीली रखनी है। तो दोस्तों, वीडियो को ना ज्यादा लंबा करते हुए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद जो उसको सेल कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, तो इस विषय में हम बात करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और जानकारी को फैला दें सभी किसान दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये नॉलेज वाली बातें का पता चले और वो सक्सेसफुल वर्मी कंपोस्टर बने। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।